आगे भी आपके संभाल कर रखेंगे। प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम यू होली स्पिरिट। तो कोशिश करो कि जिसके पास अपनी अपनी बाइबल है वो निकालो, जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। कोई भी डिस्टर्बेंस का स्पिरिट काम ना करे बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। और अपना वीडियो और ऑडियो बंद करके रखना। तो हम वचन में चलते, शुरुआत करेंगे नीति वचन से। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद सहायता करे। आज का वचन प्रभु आत्मा आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए, जो भी सुने उसके बंधन टूटे, शैतान के काम नष्ट हो, तेरा आत्मा बोले और बातचीत करे। जहाँ हमें करेक्शन की जरूरत है वहाँ हम करेक्ट होने पाए। सब कुछ तेरी दृष्टि में जो सही है वही हम करने पाए। तेरा धन्यवाद देते हैं। आमीन। लिखा है, अगर हम पढ़े नीति वचन पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक बहुत सामर्थी, बहुत खतरनाक चेतावनी और एक वार्निंग जो कहते हैं हम, और एक गंभीर संदेश है ये प्रभु की ओर से। क्योंकि इसको जब पहले पढ़ा था तो प्रभु ने 2 बार इस चीज को लेकर कनेक्ट किया कि हाँ, इनकी इनकी गहराई क्या है, इनका मतलब क्या है, और तेरे लोगों को बता। प्रभु की आत्मा ने इस चीज को मन में बेचैन किया कि आप लोगों को तक हम सबको जानना जरूरी है ये सारी बातें। तो लिखा है 20वीं आयत में, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। नीति वचन पेज नंबर 767 और पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बुद्धि की पुकार। तो इन बातों को ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा अद्भुत तरीके से बात करेगा। लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। देखो, जो इसके रिगार्डिंग परमेश्वर ने रेवलेशन दी है उनको समझने की कोशिश करना। जो बोला जाएगा उसको कंसंट्रेट करना, ठीक है। क्योंकि जो लिखा हुआ है उसमें और जो बता रहे हैं उसमें हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाशन निकलते हैं, तो अगर हम इन वचनों की ओर कंसंट्रेट पूरी तरह की तरफ से करें, पूरी तरीके से कंसंट्रेट करें, तो प्रकाशन को समझने में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है। लेकिन अगर प्रकाशन पे कंसंट्रेट करें ना, तो वचन के अकॉर्डिंग हम उसको समझ पाएंगे, ठीक है। वचन को अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार पढ़कर प्रकाशन पे सुनने की कोशिश करना, जो बोला जाए उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। अब बुद्धि क्या प्रचार कर सकती है? कभी आपके दिमाग में से, आपके मन में से बुद्धि निकलकर कहीं सड़कों पर, चौकों पर प्रचार कर सकती है? ये परमेश्वर की ओर से सुसमाचार प्रचार का एक संदेश है और एक सावधानी है और एक गंभीर है, एक वार्निंग है, गंभीर वार्निंग है। तो बुद्धि की जगह ना, बुद्धि की जगह कई चीजें हमने डालनी है, चेंजेस करने हैं, प्रभु की आत्मा ने सिखाया। देखो, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने सब जगह प्रचार किया, जहां जहां वो कर सकते थे, जहां जहां वो जा सकते थे। लिखा है कि उन्होंने अपने लोगों के पास गए, लेकिन उनके लोगों ने भी उनको नहीं पहचाना। मतलब उन्होंने अपने लोगों के पास जाकर भी प्रचार किया। आज परमेश्वर के लोग जगह जगह जाकर, सड़कों में, बाड़ों पर, चौकों पर, गली कुचियारों में, घरों में, परिवारों में और पार्कों में, जगह जगह परमेश्वर के लोग आज प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, देखो, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि मतलब परमेश्वर की वो अगम बुद्धि, वो ज्ञान, वो परमेश्वर की ओर से अंडरस्टैंडिंग, जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि का मतलब, हम बहुत सारी बातें इनको आप समझ सकते हो, है ना। इसको हम महसूस करें ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसको शायद शब्दों में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल या थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अभी हम ज्यादा समय इसमें ना देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि का मतलब है जो परमेश्वर का डर मानता है, उसका, जो व्यक्ति परमेश्वर का डर मान रहा है उसको बुद्धि मिलती है। लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि का आरंभ कैसे होगा? परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? देखो, परमेश्वर का भय मानने का मतलब है, लिखा है कि बुराई से बैर रखना ही परमेश्वर का भय मानना है। ब्रदर नीति वचन का कितना है? नीति वचन 1 का 20। 1 का 20 अध्याय, वो पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 767, ठीक है। 700। हाँ, पेज नंबर 767, नीति वचन पहला अध्याय 20वीं आयत। ध्यान से सुना करो जब स्टार्टिंग में बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ता हूँ। बुद्धि, बुद्धि के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन जो मेन चीज हमें इस बात का ध्यान रखना, बुद्धि किसको मिलती है? जो परमेश्वर का भय मानता है। और परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। और जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, वो बुद्धि, उसके पास बुद्धि है, वो बुद्धिमान है, और उसके अंदर परमेश्वर के वचनों की भरपूरी है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई झूठ बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अन्य जाति से है तो वो झूठ बोल रहा है, उसको डर नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर डर होता परमेश्वर का तो वो झूठ नहीं बोलता।
क्यों? क्योंकि लिखा है बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है, डर मानना है। लेकिन जो एक विश्वासी है, अगर वो झूठ बोलने से कतरा रहा है तो उसका मतलब वो परमेश्वर का डर मान रहा है, और डर मानने के कारण उसके अंदर बुद्धि आ रही है। बुद्धि के कारण उसके अंदर परमेश्वर की भरपूरी, वचनों के प्रकाशन और सब वो बातें आ रही जिसके द्वारा उसकी उन्नति होगी। तो लिखा है मतलब एक मनुष्य जो बुद्धि और आत्मा से, जो वचनों से परिपूर्ण होकर, जो वचनों से भरा हुआ, जो विश्वासी है, वो सड़क में ऊंचे स्वर से बोलता है और चौकों में प्रचार करता है। लिखा है वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में, नगर के भीतर भी यह बातें बोलती है। मतलब प्रभु के लोग, प्रभु की बेटियां, प्रभु के बेटे, सब जगह बाजारों में पुकारना, फाटकों में बोलना, नगर के भीतर बाहर, अंदर बाहर, सब जगह वचन के बारे में शेयर करना। क्यों? ये शेयर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है कि कहा जाता है कि लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। अभी बुद्धि बाड़ों में, चौकों पर, बाजारों में, नगर के भीतर और बाहर, फाटकों में प्रचार कर करके बता रही है क्या बता रही है? कि तुम मुझे प्राप्त करो। चौके सोना और चांदी की प्राप्ति से भी कहीं ज्यादा उत्तम है। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है, और मनुष्य का प्राण कैसे बचाया जा सकता है? परमेश्वर का भय मानने से दीर्घायु, धन और महिमा मिलता है। तो अगर हम आगे पढ़े, लिखा है हे भोले लोगो तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। मतलब प्रभु कह रहा है कि हे भोले लोगो, भोला कौन है? जो प्रभु के नाम पर नहीं विश्वास करता है, और दूसरा जो प्रभु के नाम पर मान विश्वास तो करता है लेकिन उसके अनुसार चलता नहीं है। और लिखा है भोले लोगों का उनका भोलापन घात किए जाने का कारण होता है, ऐसे कुछ लिखा है। तो लिखा है आगे, हे ठट्ठा करने वाले तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। ठट्ठा करने वाले मतलब हंसी उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, खुदा का मजाक उड़ाने वाले, खुदा के लोगों का मजाक उड़ाने वाले, खुदा के वचन का, सुसमाचार का मजाक उड़ाने वाले। तो ये परमेश्वर की ओर से ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है। और दूसरा, जो खुदा के वचन को जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं चलते हैं, फिर भी ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और निंदा करते हैं प्रभु के लोगों की, प्रभु की या वचन की। या अरे हमने तो बपतिस्मा ले लिया, हम तो जाएंगे सर, पास्टर चाहे कुछ भी कहे, अरे पास्टर हमें लड़कीबाजी करने से मना करता है, या बंदियां पटाने से मना करता है, यार हमें झूठ बोलने से मना करता है, पास्टर से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब पास्टर की बातों से भी हम मतलब इतना बैर रखते हैं और डिटाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मतलब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमसे पाप हो जाता है। एक बार लिखा है, फिर से पढ़ देता हूँ, हे ठट्ठा करने वाला तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। प्रभु कह रहा है तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? तुम मेरी डांट को सुनो, तुम मेरे वचन को लो, ठट्ठा मत करो। क्योंकि लिखा है तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, अगर तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। लिखा है हे मूर्खो तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। अब मूर्ख कौन है? एक है बुद्धिमान, जो परमेश्वर का डर मानता है, उसके अंदर बुद्धि पाई जाती है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, उसके अनुसार चलता है, उसके अंदर बुद्धि पाई जाती है। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु का डर नहीं मानता है, उसके बारे में क्या लिखा है? हे मूर्खो तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। ज्ञान से बैर रखोगे मतलब जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उसके बारे में क्या बता दी? देखो साफ समझ सकते हो। लिखा है तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। मतलब प्रभु चेतावनी दे रहा है ऐसे लोगों को जो प्रभु को जानते हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, या प्रभु को नहीं जानते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोगों को खुदावन चेतावनी दे रहा है कि तुम मेरी डांट को सुनकर मन फिराओ, और अगर तुम मन फिराओगे तो मैं अपना आत्मा तुम्हारे पर उड़ेल दूंगी। मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम पढ़े योएल का 2 का 27 और 28 में लिखा है, मैं अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे, और बेटा और बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। मतलब प्रभु अपना आत्मा उड़ेलना चाहता है, सामर्थ्य रूप से आश्चर्य कर्म चमत्कार करना चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन हम मूर्खता दिखाकर है ना अपनी डेस्टिनी को खराब कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे गलत कदम उठाकर या गलत चुनाव करके, या हम कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा कर, या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप करके अपनी परीक्षा को और बड़ा कर लेते हैं कि हम खुदा से दूरी हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि सुनो, तुम मेरी डांट को सुनकर मन फिराओ। प्रभु कह रहा है सुनकर, तुम मेरी डांट को सुनकर, क्योंकि लिखा है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। बेटा अगर मैं तुम्हें डांट रहा हूं तो इसका मतलब मैं तुम्हारा पिता हूं, अगर मैं तुम्हारी ताड़ना ना करूं तो तुम व्यभिचार की संतान हो। क्योंकि लिखा है कि पिता अगर किसी को पुत्र बनाता है तो उसकी ताड़ना भी करता है और उसको कोड़े भी लगाता है कि वो गलत मार्ग पर ना जाए। जैसे कि आपको एक स्टोरी बताई थी छोटी सी शॉर्ट में, आपको मालूम होगा। जैसे एक माँ थी और उसको कैसे ना कैसे करके कई सालों बाद एक बेटा मिला था, और उसने उस बेटे को बहुत लाड़ प्यार से पाला, और उसका बेटा पाप में चला गया, बुराइयों में चला गया, चोरी और चाकू छुरी चलाने लगा, चोरी करने लगा, हर वो काम करने लगा जो एक जो मतलब एक हत्यारा करता है। मतलब अपने नशे पत्ते के काम को पूरा करने के लिए नशे पत्ते के द्वारा मतलब अपना पैसा का इंतजाम करता था, घर में देता था, लेकिन उसको डांट नहीं पड़ती थी। और एक दिन ऐसा हुआ जब वो बड़ा होता गया तो उसने बहुत बड़े ऐसे कांड करा जिसमें कि वो पकड़ा गया, और पकड़ने के कारण है ना उसने अपनी जेब में से चाकू निकाल कर और चाकू ऑन द स्पॉट धड़ाधड़ मार दिए।
अपनी जान को बचाने के लिए। तो हुआ क्या, उसको फांसी की सजा होने के लिए बता दिया गया कि भाई इतने इतने दिन बाद तेरे को फांसी होगी। और फिर उसके बाद जब उसको फांसी के लिए ले जाया गया, जब फांसी का दिन आ गया, फांसी के दिन आते के टाइम उस लड़के ने बोला कि अगर तुम मुझे फांसी दे रहे हो तो बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि मुझे मेरी माँ से मिला दो। तो उस लड़के ने बोला जैसे मुझे मुझे मेरी माँ से मिला, तो मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, माँ के गले मिलना चाहता हूँ। उस लड़के के हाथ और पैर बांध दिए थे, जैसे उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे दो लकड़ियां थी बड़ी बड़ी। सीधे हाथ की तरफ बेड़ी से सीधा हाथ और सीधा पैर बांध दिया था, उल्टे हाथ की तरफ उल्टा हाथ और उल्टा पैर बांध दिया था, और खड़ा कर रखा था उसको। और फिर उसके बाद उसकी माँ को बुलाया गया। उसकी माँ देखकर रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे को मैंने कैसे पाला, कितने सालों बाद तो मुझे मिला, और लेकिन आज ये सब कैसे हो गया। अब फिर उसके बाद उसका बेटा बोलता है, माँ अब तो वहां खड़ी मत रहे, देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो एक काम कर मेरे गले मिल। तो उसका बेटा उससे बोलता है ना, ऐसी माँ मेरे गले मिल। तो जैसे ही वो गले मिलने के लिए आती है, अपने बेटे की गर्दन पे सर रखती है ना अपना, उसको पकड़ती है, दिल से बाहों में लेती है, गले मिलती है बिल्कुल खुशी के साथ। तो उतने में ना उसका बेटा उसका उस अपनी माँ का कान काट लेता है और गला काट लेता है और खूनम खान कर देता है और गालियां बकता है और बुरा व्यवहार करता है। तो उसी समय बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है उस लड़के के अंदर, और बहुत गुस्से से उसको काट कूट के यहाँ तक कि उसका मांस भी छील लेता है। तो उसकी माँ बहुत रोती है, बिलकती है, तूने बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बेटा, मैं तो तेरी माँ हूं, तूने तुझे तो मेरे साथ ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्या तुझे मुझ पर भी दया नहीं आई। तो फिर उसके बाद उस लड़के ने एक बात बोली, तेरी ऐसी माँ से क्या फायदा, अगर तू चाहती ना, अगर तू चाहती तो जो मैंने पहली बार चोरी करी थी या पहली बार गलत काम किए थे, पहली बार नशा किया था, अगर तू चाहती तो मुझे डांट कर फटकार सकती थी और मुझे उन बुराई से दूर कर सकती थी। लेकिन तेरी सह देने के कारण है ना, आज तेरी वजह से आज मैं फांसी की सजा पर हूं, तेरी कारण ही आज मैं मृत्यु तक पहुंचा हूं। मेरी मौत का कारण सबसे बड़ा तू है। क्यों? क्योंकि जब मुझे जब तू अगर उस समय मुझे डांटती या फटकारती, मुझे चांटे लगाकर दो बार बिठा देती या मुझे फटकार कर पिटाई करती है, चाहे मेरे को रोना पड़ता, चाहे मेरे को चांटे पड़ते, चाहे मुझे घर से बाहर निकालती, चाहे तो मेरे को एक वक्त की रोटी ना देती, चाहे भले कितना भी प्यार करके तू मुझे वापस दोबारा बुला लेती, लेकिन अगर तू उस समय मुझे डांटती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तूने मुझे नहीं डांटा ना, इसी कारण आज तेरी वजह से आज मैं मृत्यु के उस पर चढ़ रहा हूँ, और तेरी वजह से आज मैं फांसी चढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मुझे उस गलत काम के समय में तूने मुझे नहीं डांटा, ना ही मारा, ना ही रोका कि मैं उन गलत कामों को ना करूं, लेकिन तुझे भी अच्छा लगने लगा। क्यों? और तेरे लाड प्यार के अंदर मैं बढ़ता गया, और आज इसका खामियाजा तुझे भी भुगतना पड़ रहा है और मेरे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो एक स्टोरी थी। तो परमेश्वर भी देखो, लिखा है जब परमेश्वर अपने बच्चों को, विश्वासी को पुत्र बनाता है तो उसकी ताड़ना भी करता है। अगर आज परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा है ना, तो उसको चुप रहकर सह लो, चुप रहकर सहना है, सहना का। अब ताड़ना को पता है, अब ताड़ना के बारे में आप जानते हो कि अगर आप सही होने के बाद भी सह रहे हो तो एक तरीके से वो ताड़ना है, वो एक तरीके से क्रूस उठाना भी है। और लिखा है कि जिस पुत्र की ताड़ना नहीं होती है ना, वो व्यभिचार की संतान है। और अगर हम इसको आगे पढ़े, लिखा है तुम मेरी डांट को सुनकर मन फिराओ। परमेश्वर डांट रहा है हमें और बोल रहा है कि तुम मेरी डांट को सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। मतलब प्रभु का आत्मा ये बुद्धि कह रही है, बुद्धि एक अगम बुद्धि है। और परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की नींव कैसे डाली? बुद्धि ही से परमेश्वर ने नींव डाली। इससे पहले की किसी चीज की सृष्टि नहीं होती, बुद्धि थी, बुद्धि थी। ध्यान रखना, परमेश्वर के पास बुद्धि थी, सब कुछ बुद्धि के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा ही स्वर्ग को और पृथ्वी को, समुद्रों को स्थिर कर रखा है, उनकी समुद्र की सीमाओं को ठहरा रखा है, सब कुछ। पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। परमेश्वर ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। सूर्य भी लिखा है उसकी आज्ञा के बिगर उदय नहीं होता। बुद्धि ही से परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएट किया है। लिखा है मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। आज खुदा के लोग बार बार चिल्ला चिल्ला कर थक जाते कि चर्चेस में आओ, मीटिंग्स अटेंड करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, आराधना करो, उपवास करो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। अपनी आत्मा को तैयार करो। किसी के घर में कलेश है, किसी को बाहर से कलेश मिल रहा है, कोई परिवार से लड़ रहा है, कोई घर से लड़ रहा है, कोई अपनी नौकरी बिजनेस से लड़ रहा है। जिंदगी में कहीं ना कहीं लड़ाइयां थी। उन युद्धों पर देखो, हम जब मसीह लाइफ में आ गए ना, तो हमारी जिंदगी में एक बैटल है, एक आत्मिक युद्ध है। तो आत्मिक युद्ध में हम अगर हथियारों को छोड़ देंगे, अगर हमारा हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो बिना हथियारों के कारण है ना, एक विश्वासी मारा जा सकता था, एक आर्मी मारी जा सकती थी। आर्मी जब भी एक आर्मी इसीलिए वर्ड आता है क्योंकि वो एक मन एक आत्मा रहते हैं, दूसरा एक दूसरे की सुनकर चलते हैं, तीसरा उन वो हथियारों से लैस है। आज हम खुदा के लोग और खुदा के लोगों की अगर हम सुनते हैं ना, अगर हम उनकी मान रहे, तो हम एक आर्मी की तरह काम कर रहे हैं खुदा के राज्य में, वरना तो शैतान की मदद कर रहे थे।
इसलिए प्रभु कह रहा है, मैंने तो तुम्हें पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। आज तुम्हें मेरा सुसमाचार नहीं चाहिए ना, वचन नहीं चाहिए तुम्हें, प्रार्थना, तुम्हें सिर्फ मलाई चाहिए कि हम समय पर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते, लेकिन तुम खुद पिसना नहीं मांगते, तुम खुद उबलना नहीं मांगते, तुम्हें ऊपर की हमारे ऊपर से मलाई चाहिए। जब तुम फोन खटकाते हो, जब तुम चर्चेस में आते हो, जब तुम पुकारते हो, तो उसी समय तुम्हारी जरूरत के लिए मतलब तुम्हारी जरूरत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना की जाती है, लेकिन तुम अपनी तरफ से अपनी लाइफ को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम परमेश्वर के भवन में भी नहीं आ सकते? क्या तुम सुसमाचार पर विश्वास भी नहीं कर सकते? अपने पाप में क्यों मरे रहना चाहते हो? क्यों पड़े रहना चाहते हो? क्यों घात होना चाहते हो? प्रभु बार बार कह रहा है, मैंने तो पुकारा, मैं तो पुकार रहा हूं। परमेश्वर ने, देखो लिखा है, अगर हम मत्ती का चैप्टर पढ़े तो लिखा है कि मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, बंदी गृह में था, लेकिन किसी ने मेरी शुद्धि नहीं ली। शुद्धि लेने का मतलब है किसी ने मुझे वचन नहीं दिया। वचन नहीं दिया। मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान, धंधा, नौकरी, बिजनेस सब कुछ है, लेकिन वचन नहीं है जिसके द्वारा मेरे प्राण बचा लिए जाएं। समझने की कोशिश करना। प्रभु कह रहा है कि मैंने तो पुकारा लेकिन तुमने इनकार किया। कहने का मतलब, आज हम कितने लोगों को वचन सुना रहे हैं, अगर सुना भी रहे तो कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? प्रभु कह रहा है, भाई देख, मैं तो तेरे पास आया था, तेरे पास वचन लेकर आया था, लेकिन तूने ही खुद इनकार कर दिया। उसमें उसकी करनी उसके साथ है, हमारी करनी हमारे साथ है। खुदा हमें हमारे काम का प्रतिफल देगा। लेकिन अगर हम आगे पढ़े, लिखा है, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। खुदावन ने कितनी प्रार्थनाएं करी। प्रभु यीशु मसीह आज तक हमारे लिए प्रार्थना करता है। पिता हमारे लिए अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है, हमारे अंदर अपने पुत्र को देखता है। और हम परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर के अगुए, परमेश्वर के शिष्य, परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के सेवक अपने हाथों को फैलाकर खुदा से दुआ करते हैं, खुदा जिनको तेरा वचन मिला है वो विश्वास करें, जो भटक गए थे उनको वापस लेकर आ, जो नहीं जानते वो जानने पाए, जो विरोध में थे वो फेवर में आए। कितने हाथ फिला फिला कर खुदा के आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते कि प्रभु कोई आत्मा नाश ना होने पाए, वो नहीं जानते, उनको क्षमा कर। लेकिन आज खुदा के लोगों के साथ ही गलत बर्ताव किया जाता है। और खुदा के अगुओं को, हमारे अगुओं को, मतलब खुदा के दास दासियों तक को उंगली उठाई जाती है, उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता था। मेरे भाई और बहनों, खुदा आज बार बार चेतावनी दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा खतरनाक बात आगे लिखी है। जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत हैरान हो जाता हूँ, प्रभु ऐसा क्यों है? लिखा है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। देखो, पहले तो परमेश्वर ने बोला, पहले तो प्रचार किया जा रहा है, जैसे कि अभी आपको 20वीं आयत में पढ़ाया, बताया कि प्रभु का आत्मा प्रचार करने के लिए अपने लोगों को भेज रहा है, सड़कों में और ऊंचे स्वर से बोल बोलकर, चौकों में, बाजारों में, फाटकों के भीतर, अंदर बाहर, सब जगह, पार्कों में, गली मोहल्ले में, सब जगह प्रभु भेज रहा है। लेकिन जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका गलत खामियाजा देखना। आगे लिखा है 25वीं आयत में, 24-25वीं आयत में, देखो भाई, मैंने तो तुम्हें पुकारा, मैंने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने इनकार किया, तुमने मेरा इनकार किया। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी कर दिया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। मतलब एक ऐसी विपत्ति है जिससे कोई छुड़ाने वाला नहीं है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि लिखा है, अगर बचाने वाला ही विरुद्ध में हो गया तो कोई संसार में बचाने वाला नहीं है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, वो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर अपने उन लोगों को जो उसके अनुसार चलते हैं उनके लिए कहता है कि तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा, तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूं, तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन जब हम अनाज्ञाकारिता करते थे तो वही परमेश्वर, अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो कलीसियाओं के विरुद्ध में है। साफ कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध में ये गवाही देनी है, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना। जीवन की पुस्तक में से नाम काटने वाली बातों को लेकर चेतावनियां दी हैं परमेश्वर ने, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि खुदा मौका दे रहा है आज। इसीलिए लिखा है कि मेरे आने में इसलिए दे रहे कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, ताकि कोई नाश ना हो, पापों से तौबा करें, लोग मेरे वचन को सुने, माने और थरथराएं और चले मेरे भवन में निरंतर पाए जाएं। क्योंकि लिखा है कि दिन बुरे हैं, इसलिए समय समय तैयार रहो, क्योंकि परमेश्वर का वो भयानक दिन आने पर है। लिखा है कि इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति के समान, विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। क्योंकि जो तुमने बोया है ना वो तुम काटोगे। क्योंकि लिखा है, तुमने मेरा ठट्ठा किया ना, हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? तुम्हें मेरा ठट्ठा करना, मेरे लोगों का ठट्ठा करना, मेरे लोगों की बुराई करना, निंदा करना और मेरे लोगों का मजाक उड़ाना, तुम्हें मजा आ रहा था ना उस समय। लेकिन ध्यान रखना, एक मेरा भी समय आएगा। अब तुमने मेरा इनकार किया ना, तो ध्यान रखना, वरन आंधी के समान तुम पर भया पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान अचानक आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने बोया है, तुमने बोया है। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। क्योंकि एक ऐसा समय है मेरे भाई और बहनों, एक ऐसा समय है
कि लिखा है कि तेरे अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना कर लो, कितने भी चढ़ावे क्यों ना चढ़ा लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, लिखा है बाइबल के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे ये चांद के पर्वों से, तुम्हारे ऐसे कामों से, ऐसे व्यवहार से मैं उकता गया हूं। और ऐसे ऐसे काम जो तुम करते हो, जिनसे मैं घृणा करता हूं, उन उन कामों से मैं जी से बैर करता हूं। जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम नहीं करते हो, लेकिन तुम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, संसार के ईश्वरों या संसार को प्रसन्न करने के लिए तुम मुझे छोड़ जाते हो। लिखा है कि लिखा है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु हूं। और जब परमेश्वर अगर हमारे शत्रुओं का शत्रु हो रहा है, अगर परमेश्वर ही हमारा शत्रु हो गया, तो कौन बचाएगा फिर हमें? यहां पर तो साफ कह रहा है, देख, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे हमें वचन मिल जाए, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के अभिषेक मिले, हमें कलीसियाएं मिले, हमें चर्च जाने दो, हमें प्रार्थना करने दो, हमें वचन पढ़ने दो। मुझे चंगा होना है, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा चाहिए, मुझे इस परेशानी से छुटकारा चाहिए, मुझे वचन चाहिए, प्रार्थना करो कोई मेरे लिए, मेरी समस्या से मुझे आजादी चाहिए, छुटकारा मिले मुझे। परंतु वे ना पाएंगे, साफ लिखा है। क्यों? उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। ये बुद्धि कह रही है। बुद्धि किसके पास रहती है? जो परमेश्वर का डर मानता है। अब परमेश्वर का डर नहीं माना, वो अपने काम करे, गलत चुनाव करे, तो कोई नहीं। पहले शुरुआत में तुम्हारे मन की थी, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा है, हे जवान, अपने जवानी में तू आनंद कर, लेकिन याद रख कि एक दिन यहोवा तेरा न्याय करेगा। प्रभु कह रहा है आनंद करने के लिए, लेकिन पाप करने के लिए नहीं कह रहा है। प्रभु में ये भी लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना है, संसार में नहीं। मेरे भाई और बहनों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन पढ़ देना चाहता हूँ। खुदावन यहाँ पर साफ कह रहा है, वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उनको बुद्धि पर चलने की इच्छा ही नहीं हुई, उनको बुद्धि पाने की इच्छा ही नहीं हुई। बुद्धि कैसे मिलेगी? परमेश्वर का डर मानने से। परमेश्वर का डर कैसे मानेंगे? उसकी आज्ञा का पालन करने से। तो प्रभु यहां पर साफ कह रहा है, उनको परमेश्वर का भय मानना नहीं भाया। उनको तो अपनी बातें भारी हैं, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करो। लिखा है, उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। निश्चिंत, अरे छोड़ना, यीशु मसीह कहीं ना आने वाला, कितने सालों से बोल रहे हैं, अरे छोड़ना, अरे स्वर्ग कौन जाएगा, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। अरे हाँ ठीक है, हम स्वर्ग चले जाएंगे, हाँ ठीक है। कोई बोलता है नरक चले जाएंगे, कोई ऐसे बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उनको पता नहीं है, उनकी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है। उनको नहीं पता है, जैसा वो बोलेंगे वैसा हो सकता है। उनको नहीं पता है, उनकी जुबान उनको गधी पर बैठा सकती है, उनकी जुबान उनको गद्दी पर बैठा सकती है। उनको नहीं पता है कि इसको कैसे काम में लाना है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वचन नहीं है, इसलिए भोलेपन में तो अपनी बुद्धि चला रहे हैं, खुदा का डर रखते ही नहीं है, खुदा का डर नहीं है। तो खुदा ने तो हाथ फैला दिए, आजा बेटा आजा। लेकिन ध्यान रखो, एक अगर हम पढ़े, मत्ती में लिखा है कि 10 कुंवारें थी, 10 कुंवारियों में 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था। मशाले 10 के पास थी, और जिनके पास तेल और मशाले थी वो तैयार रही, उन्होंने बुद्धि चलाई, परमेश्वर का डर रखा, उसको खोजते रहे और चलते गए। जहां तेल खत्म होने लगा, वहां उन्होंने अपनी कुपी में से तेल डाल दिया मशालों के अंदर। लेकिन जिनके पास सिर्फ मशाले ही थी, उन 5 कुंवारियों को क्या हुआ? रस मशाले बीच में बुझ गई, तेल नहीं था। तेल कैसे मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति से। तेल क्या है? अभिषेक। अभिषेक कैसे मिलेगा? जैसे कि आपको बताया था, सर पर तेल मलना। तेल मलने का मतलब क्या है? अपने आप को संसार से अलग करना, प्रभु के साथ संगति करना, सर पर तेल मलकर प्रभु से प्रार्थना करना, बुराई से बैर करना, परमेश्वर का डर मानना, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जैसा प्रभु कह रहा है वैसा करना, प्रभु की अधीनता में चलना, वचन की गंभीरता में रहना। तेल ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जिसकी कुपी में तेल नहीं है, वो उसकी मशाले ज्यादा आगे तक नहीं जा सकती। इसलिए प्रभु कह रहा है, सावधान, धोखा ना खाओ। अगर हम देखें ना, मत्ती का वो चैप्टर पढ़े, लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार, कहीं आपको शक ना हो। लिखा है कि जब वो निकली, वो मतलब कुंवारियां निकली, तो उस समय उनके पास 10 के 10 के पास वो थी, मशाले थी।
लेकिन जब मशाले चलते चलते उसमें से 5 कुआरियों की मशाले बुझी, तो उन्होंने अपनी मशालों में तेल डाल लिया। और मशाले जिनकी मशालों में तेल डाल चुका था, तो वो तो अपने पहुंच गई परमेश्वर के भवन में। लेकिन जिनकी मशाले बुझ गई, लिखा है 25 में, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। प्रभु कह रहा है भेंट करने के लिए चलो। आधी रात में अंधेरे में ऐसी नहीं जाएंगे टटोलते हुए। अंधेरे में मशाल भी चाहिए, मशाल को जलाने के लिए कंटिन्यूसली तेल भी चाहिए, जब तक हमारा दूल्हा हमें ना मिल जाए। बहुत जल्द आने वाला है, वो बड़ा भयानक दिन है। लिखा है तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने, मतलब मूर्ख कुमारियों ने समझदारों से कहा, अपनी तेल में से मुझे कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। जो समझदार कुमारियां थी, उन्होंने तो मेहनत करी, उन्होंने अपनी कॉपी में तेल भी भर रखा था। उनकी मेहनत के द्वारा उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने उपवास रखा, उन्होंने आगे का पालन किया, तो उनकी कॉपी में तेल आता गया। और जैसे उनकी मशालें बुझने लगी, तो उन्होंने अपनी कॉपी अपना तेल को मशालों में डाल दिया। लेकिन जो मूर्ख कुमारियां थी, जो सावधान नहीं रही, जो हल्के में लिया, जो ठट्टों में उड़ाया, जो बुराइयां करती रही, जो निंदा करती रही, जो वचन को हल्के में लेती रही, अरे कब आएगा यीशु, बाद में देख लेंगे, अरे अभी बाद में कर लेंगे प्रार्थना, बाद में कर लेंगे प्रार्थना, अरे बाद में कर लेंगे, चर्च में आ जाएंगे, बाद में प्रार्थना कर लेंगे। अरे 25 दिसंबर को जाते तो हैं, हर साल चर्च जाते हैं हम तो 25 दिसंबर को, ईद के चांद की इतना, ठीक है, उसके हिसाब से तेल भी मिलेगा। देखते हैं कब तक चलेगी मशालें, क्या खुदा के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे। लिखा है और क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित नहीं, ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। देखो, अगर हमने आधा तुम्हें दे दिया ना, तो 10 किलोमीटर का सफर हम दोनों के लिए पूरा ना होगा, क्योंकि हमारे पास जो तेल है हमारे पूरा पूरा 10-10 किलोमीटर के लिए है। अगर हमने इसमें से आधा आपको दे दिया, तो दोनों ही हम 10 की 10 कुंवारियां 5-5 किलोमीटर पे अटक जाएंगी। हम दोनों 10 कुमारियों का रास्ता 5 किलोमीटर का रह सकता है। तो हम तुम्हें क्यों दें, ना तो हम जा पाए ना तुम जा पाओ, क्या फायदा इस चीज से। हम नहीं दे रहे भाई, हमें अपने आप को देखना है, हम तो जाएंगे, हमें समय समय तैयार रहना है, शैतान की चालों में नहीं आना है। तुम्हें उस समय मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें वचन को तुच्छ नहीं जानना चाहिए था, तुम्हें वचन को पढ़ना चाहिए था, वचन से भरना चाहिए था, तुम्हें डर मानना चाहिए था एंड टाइम पर। जैसे कि प्रभु ने अभी कहा, वो मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, मोर्चा खाकर गिर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, एक बार आपके लिए और वचन पढ़ देता हूं। लिखा है अमोस, एक ऐसा समय आने वाला है जो बहुत भयानक है। लिखा है परमेश्वर का न्याय, हाँ, अमोस पेज नंबर 1072, फिर से बोल रहा हूं, पेज नंबर 1072, और अमोस की पुस्तक, इसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत में, नहीं 9वीं आयत से पढ़ते हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समान अस्त कर दूंगा। दोपहर के समय समय अस्त कर दूंगा, मतलब परमेश्वर का वो खतरनाक दिन, वो क्रोध से भरा हुआ दिन, वो भयानक दिन, परमेश्वर उस विषय में कह रहा है। देखो, तुम्हें लग रही है ना दोपहर है, दोपहर के समय में सूर्य को अस्त कर दूंगा, और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा, और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा, और तुम सब के सिरों को मुड़ाऊंगा, और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है, क्योंकि मैंने भी अपने इकलौते के लिए विलाप किया, और तुमने मेरे बच्चे को पांव तले रौंदा। वो खटखटाता रहा तुम्हारा दरवाजा, लेकिन तुमने नहीं सुना। वचन मिला, तुमने नहीं माना। प्रचार किया, तुम्हें तुम्हें समझ नहीं आया। अपनी अभिलाषाओं में लिप्त रहे, संसार को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं में पूजा पाठ में लगे रहे, मुझे छोड़ दिया, मुझसे आशीष बरकत पाकर मुझे इस्तेमाल किया। तुमने मेरे इकलौते को तुच्छ जाना ना, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। लिखा है परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, अभी आए नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा है ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के ढूंढ सुनने की ही भूख और प्यास होगी। वचन को ढूंढेंगे। आज क्यों बाइबल चलाई जा रही थी, पेटियां की पेटियां, चर्चेस क्यों तोड़े जा रहे थे? क्योंकि शैतान अपना काम करने में पूरा बेताब है, तत्पर है। और लेकिन अगर हम इस समय जागृत नहीं रहे, वचन से, आत्मा से, प्रचारों से, सामर्थ्य अभिषेक से नहीं भरा, तो बाइबल हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। मनुष्य, हमारे विरोधी जो भी थे, कोई शत्रु था, हमारे मन में से ना परमेश्वर के वचन को नहीं हटा सकता। चाहे भले ही जान चली जाए, वचन को नहीं निकाल सकता, चाहे भले ही कागज फाड़ दे, लेकिन मन के अंदर से नहीं फाड़ सकता वचन को। लिखा है लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक उसको, और उत्तर से पूर्व तक
खोजेंगे और मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए आई हैं। कहा जाता है कि अंत के दिनों में लोग अपने सोना चांदी को, मूर्तियों को उठा उठा कर फेंकेंगे, उठा उठा कर फेंकेंगे, परंतु परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, ठोकर खाकर गिर जाएंगे। क्यों? जब उनको समय मिला, उन्होंने समय को बहुमूल्य नहीं जाना। समय में खाते पीते रहे, ऐज मौज करते रहे, ठट्टा में उड़ाया, मजाक में उड़ाया खुदा के अभिषिक्तों को, खुदा के लोगों को। चर्चिस में नहीं आए, संगति में आते तो समझ मिलती, संगति में आते तो परमेश्वर की बातों को जानते समझ। अगर संगति में आते, अगर वचन पढ़ते सुनते समझते, अगर चर्चिस में आते तो परमेश्वर की उन गहरी बातों को जान सकते, समझ सकते, पढ़ सकते और उनके अनुसार अपने आप को करेक्ट कर सकते, जान सकते, ताकि इस भयानक समय के लिए तैयार हो पाते। लेकिन लोगों ने उसकी ताड़नों को तुच्छ जाना। जैसे कि अभी आपके लिए मैंने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ देता हूं वाला वचन आपके लिए। लिखा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से कैसा बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। और निश्चिंत मतलब बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं करी इन्होंने परमेश्वर के वचन की। इसी कारण, निश्चिंत रहने के कारण, ढील देने के कारण, ढीला ढालम रवैया दिखाने के कारण है ना, मूढ़ लोग नष्ट होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। खुदावन यहां पर साफ कह रहा है। और आगे लिखा है, अगर हम उम्मोस का 8वां अध्याय 13वीं आयत में पढ़े, लिखा है, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे। किसकी प्यास? वचन की प्यास। कि कोई पास्टर दिला दो, हमें बपतिस्मा लेना, हमें स्वर्ग जाना है, हमें स्वर्ग जाना है। कोई पास्टर है तो हमें बपतिस्मा लेना है, हमें बता दो, हमें बपतिस्मा लेना है, हमें प्रचार करना है, हमें वचन पढ़ना है, हमें बाइबल दे दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारी इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर दो। प्यास के मारे मोर्चा खाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे इस देवता की शपथ, इस देवता की शपथ, या दान के देवता की शपथ, ये देवता हमारा सब कुछ है, ये देवता हमारा सब कुछ है, प्रभु यहां पर कह रहा है वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। लिखा है, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं। अगर मनुष्य कितना भी ढिठाई कर लेना, आज हमने कैसी कैसी बातें सुनी है। इंसान बेसमेंट में घर क्यों बना रहा है? क्योंकि उनको पता है आने वाले टाइम में ऐसी विपदाएं आने वाली है, अगर बेसमेंट बना ली तो बच जाएंगे, लेकिन खुदा की नजरों से नहीं बच सकते। लिखा है 9वीं आयत में, आमोस का 9वां अध्याय 2री आयत में, क्योंकि चाहे वे अधोलोक खोद कर अधोलोक में उतर जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो मैं वहां से उन्हें उतार लाऊंगा। आकाश पर चढ़ने का मतलब, कोई कह रहा है चांद पर चलते हैं, पृथ्वी खत्म होने वाली है, पृथ्वी नाश होने वाली है। बनाओ चांद पे कितना घर बनाओगे, मेरे बाप के हाथों से, नजरों से कोई नहीं बच सकता। लिखा है कि चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो भी मैं वहां से उतार लाऊंगा। कितने लोग रहे, कितने लोगों ने घर बनाया, अपना टाइम पैसा एनर्जी वेस्ट किया, लाखों करोड़ रुपए वेस्ट किया, लेकिन घर नहीं बना पाए। ये सारी मनगढ़ंत कहानी है। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है, पृथ्वी के अलावा कोई दूसरी जगह रह ही नहीं सकता है। लगाओ कितना एड़ी चोटी तक का जोर लगाओगे, इतना इतना समय, इतना टाइम पैसा एनर्जी अगर खुदा को खोजने में लगाए ना, तो अच्छी जिंदगी पाले, दूसरों को भी आशीष और उद्धार देते हैं, दूसरों के आशीष और उद्धार का चैनल बन जाए, पता नहीं कितनों के आंसू को पोछे। लेकिन हम सोच रहे हैं धरती के अंदर घर बना ले, चांद पर घर बना ले, बच जाएंगे। लिखा है, स्वर्गलोक और अधोलोक, पृथ्वी लोक, सब मनुष्य परमेश्वर के सामने खुले हुए हैं, वरन मनुष्य के मन भी। परमेश्वर की आंखें छुपी, परमेश्वर की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। जिसने में आंखें दी है वो अंधा नहीं है, उसकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं हो गया है, उसने कोई काला चश्मा नहीं पहन रखा है। इस बात का ध्यान रखना। लिखा है, चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं अपने बचाव के लिए तो भी मैं वहां से हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो भी मैं वहां से उनको उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छिप जाएं तो भी मैं वहां उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। चाहे वे समुद्र की गहराई तक में घर बना ले, शीशे के घर बना ले, चाहे मछलियों के पास रहने लग जाएं घर बनाकर, तो भी वो मेरी दृष्टि से ओट नहीं हो सकते। वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात करूंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है। लिखा है, और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाते हैं, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। उसकी दृष्टि से कोई नहीं छुप सकता। लिखा है, अगर हम पढ़े ओबद्याह का
1073वीं अध्याय आयत में लिखा है, 1073 में, 1073 मतलब पेज नंबर, और अध्याय 1 और उसका तीसरी आयत में लिखा है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। मतलब जो खुदा के विरुद्ध में कौन खड़े हुए हैं, कौन, कोई सोच रहा है कि हम ये कर लेंगे, कोई कह रहा हम वो कर लेंगे, हम ऐसी सुरक्षा लगा लेंगे, कौन हम सा लोहे की वचन? सुरक्षा। ये लिखा है उपध्याय में, पेज नंबर 1073, पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वालों, हे ऊंचे ऊंचे स्थानों में रहने वालों, तेरे अभिमान, तेरे घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तू क्या सोचता था, तू मन में कहता था कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर, इंसान सोचता था ना कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, मैं तो चांद पर घर बनाऊंगा। लिखा है फिर भी, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, परंतु तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाने की कोशिश करे, तू वहां रहने की कोशिश करे, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। और यहोवा की यही वाणी है। मेरे भाई और बहनों, बहुत खतरनाक बातें खुदावन ने कही है। आपके लिए एक चैप्टर पढ़ देता हूं, छोटा सा और। लिखा है, हाँ, मती का, एक सेकेंड, मती का 24वां अध्याय, ये शायद आप जानते हो। लिखा है, संकट और कलेश। अगर इसका 29वीं आयत पढ़ें, 24 का 29, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का बता दीजिए। मत्ती 24वां अध्याय 29वीं आयत, पेज नंबर 41, 41। लिखा है मत्ती 24 का 29 में, उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। क्यों? अरे प्रभु के लोग उठा लिए गए, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि हम रह गए, अब इस भारी कलेश को कैसे देखेंगे। अरे वचन दे दो, प्रभु के लोग कहाँ हैं? प्रभु के लोग कैसे होंगे, वो तो उठा लिए जाएंगे। जो सही चल रहे हैं वो तो उठा ली जाएंगे। बपतिस्मा कौन देगा? प्रचार कौन करेगा? पवित्र आत्मा भी उठा ली जाएंगे। कौन समझाएगा? कौन आत्मा में डालेगा कि तू गलत है? कौन आत्मा में डालेगा कि तू पश्चाताप कर? तब सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। वह तुर्री के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक के 4 दिशाओं से उन चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। सबको नहीं, चुने हुओं को। चुने हुए कौन है? लिखा है मती मती का 13वां अध्याय और इसकी 41वीं आयत में, पेज नंबर 23, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों का और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। जो एक दूसरे के ठोकर का कारण बने हैं ना, जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जो मसीह के वचन को जानने के बाद भी नंगापन दिखाते हैं, बुराइयां करते हैं, हल वो काम करते हैं जिससे कि कोई अविश्वासी ठोकर खा ले। प्रभु के वचन को जानने के बाद भी बीड़ी फूक रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, या बीबी को पीट रहे हैं, नशा पत्ता कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, दुनिया भर का टीवी देख रहे हैं। खुदा के वचन को देने के लिए समय नहीं है, चर्चेस नहीं आ रहे हैं, मैच देखने में व्यस्त है, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ठोकर का कारण बन रहे हैं, खुद भी गलत राह पे चल रहे हैं, दूसरों को भी गलत राह पर चला रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं। चर्चेस के अंदर कोई भी था, वैश्य गमन का काम, लड़कीबाजी, बंदीबाजी, अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी को छेड़ाखानी करना, ठोकरों का कारण वाली बात है। लिखा है, और सब ठोकरों का कारण और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। प्रभु आज मौका दे रहे हैं लोगों को बताने के लिए, अपने आप को करेक्ट करे, क्योंकि एक लूका में एक ऐसा वचन भी लिखा है कि लोग पहाड़ों की चट्टानों में, खोहों में जा छुपेंगे और कहेंगे, हे चट्टान, हे पहाड़ों, हम पर आ गिरो, हम पर आ गिरो, हमें उस मेमने के प्रकोप से, उस परमेश्वर के प्रकोप से बचा लो। सोचो, चट्टानों से मतलब मौत मांग रहे, मौत भी नहीं मिल रही है। एक ऐसा भी समय रखा है बाइबल के द्वारा मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हमने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है, पता नहीं चाइना, पता नहीं कौन सा देश है, वहां पर बाइबल नहीं है, बाइबल नहीं है। लोगों ने बाइबल पढ़ी तो थी, वो वचन उनको याद है, बस उन्हीं को कोड करते रहते हैं। जेल में बंद कर रखा था, कोई उनके पास मिलने आता है तो कागजों में लिख लिख कर उनको दे देते हैं, उनको याद कर लेते हैं, उन्हीं से उनका जीवन चल रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रार्थना भी नहीं करने देते, वचन भी नहीं पढ़ने देते, इतनी मारपीट, इतना गलत व्यवहार, गुफाओं में जा जाकर 4-4 बजे
प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं कि दिन हो गया, अगर कोई हमें देख लेगा तो घसीट के हमें कोई मार पीट ना दे, कोई खत्म ना कर दे, और ना ही कोई हमें तितर बितर करे, और ना ही कोई हमें जेल में डाले। इसीलिए भोर में ही मिलते हैं। आज हमारे पास इतना अच्छा समय है खुदा के समय उपस्थिति में बैठने का, प्रार्थना आराधना करने का, वचन को पढ़ने का, समझने सीखने सिखाने का। हम कितना ठट्ठों में उड़ाते हैं। खुदावन साफ कह रहा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूं, लूका का 21वां अध्याय। लूका 21 अध्याय और उसकी 34वीं आयत में प्रभु साफ कह रहा है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतलब आलस, आज नहीं कल चले जाएंगे, आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे, कल चले जाएंगे, कल आराधना कर लेंगे, कल दान 10 पैसा दे लेंगे, कल ऑफरिंग दे लेंगे, कल सुसमाचार सुना लेंगे, ये कल देख लेंगे लाइव, कल देख लेंगे वीडियो, करो डिले। मनुष्य का पुत्र चोर के समान आएगा। चोर कब आता है? जब एक मालिक जागृत नहीं रहता है ना, तब पता चलता है अरे चोर चोरी करके ले गया। इसी प्रकार से 10 कुमारियों वाला था, इसी प्रकार से 10 कुमारियों वाला, एक बार मैं उसको हल्का सा आपको शाम के सामने शॉर्ट क्लियर कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए 10 कुमारियों के बारे में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हम सबको जानने के लिए। क्योंकि एक ऐसा समय भी है, अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो ये बड़ा भयानक हो सकता था। 10 कुमारियों का कहाँ था प्रभु? एक सेकंड में तिरुचन बाद में निकालते हैं। पता नहीं, शायद 21, एक सेकंड। 10 कुमारियों में आपको बता दिया, हाँ 25वां अध्याय लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित नहीं। भाई हम अपनी कुप्पी का तेल क्यों दें? हम अपना आधा रास्ते का तेल क्यों दे तेरे को? अगर हमने तुझे दी थी ना तो हम पूरे रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। तुम्हें पहले समझना चाहिए था, पहले जानना चाहिए था, पहले सावधान होना चाहिए था। अब ठोकर खाने से फायदा क्या है? अब नहीं उठ सकते तुम, चाकर भी नहीं बदल सकते, चाकर भी नहीं अब तुम्हारी आंखें खुल सकती। क्यों? क्योंकि तूने ताड़ना को तुच्छ जाना, अपने अगुओं की बात ना मानी। जब तुम्हें समझाया जा रहा था तुमने ठट्टों में उड़ाया, जब तुम्हें वचन दिया जा रहा था तुमने इग्नोर किया, अनादर किया। अभी तुम्हारे पास समय, उस समय तुम्हारे पास समय था कि मन फिराओ मन फिराओ, लेकिन तुमने मजाक में उड़ाया, अपने लोगों को प्रसन्न किया, अपने ईश्वर को प्रसन्न किया। क्या वो उठकर बचाते क्यों नहीं है? कहां गए तुम्हारे लोग? कहां गए तुम्हारे परिवार वाले? कहां गए वो लोग जिन पर तुमने भरोसा रखा? छोड़ गए, दे दिया ठोकर, मिल गया धोखा, इस्तेमाल कर लिया, लूट लिया, दे दिया आंसू। अब कोई फायदा नहीं है, ना तुम यहां के ना वहां कर। लिखा है, हाँ, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए, हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा। भला तो यही है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बेचने वाले कौन? समझने की कोशिश करना। बेचने वाले कौन? जैसे परमेश्वर का वचन, अगर कोई भी कोई भी व्यक्ति किसी को दे रहा है तो अपनी सांस, अपना टाइम, अपना पैसा दांव पर लगाकर सुसमाचार दे रहा है। अगर तुम्हारे पास समय है ना तो जाकर पीछे वापस चले जाओ, दोबारा से पहली क्लास से पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हारे आने तक, अगर तुम्हारे कुप्पी में तेल भरे रहने तक, वरन तुम्हारे इस गेट तक पहुंचने तक अगर खुदा आ गया तो तुम बच जाओगे। लेकिन अगर पहले ही आ गया तो तुम्हारा जाना व्यर्थ है, आना व्यर्थ है, तुम्हारा खड़ा रहना व्यर्थ है, जिंदगी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, यीशु मसीह आ गया। क्यों? क्योंकि समय समय तैयार नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लिखा है दिन बुरे हैं, हमें समय समय तैयार रहना जरूरी, लेकिन तैयार नहीं रहे। जब ठोकर पड़ी, जब विपदाएं आई, जब सावधानियां, जब जब परेशानियां आई, जब खुदा का दर्शन दिखाई दिया, जब खुदा के भवन में आ रहे, जब नाक में नली लगी दिखाई दे रही है, जब हार्ट प्रेशर, जब बॉडी काम नहीं कर रही है, तब खुदा खुदा जप रहे हैं। जब वे मोल लेने को जा रही थी ना तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को मैक्सी में नहीं लेकर जाएगा। जो तैयार है, जो नहा धोकर डिट्टो बिल्कुल सेट अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठी है, इसने मेकअप सही कर रखा है, वो दाग धब्बे झुर्री वाली दुल्हन को और बेकार कपड़े या हल्दी लगी हुई मैक्सी पहनी हुई दुल्हन को नहीं लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तैयार ही नहीं है। क्या कोई दूल्हा लेकर जाता है? सोच कर देखो इस बात को, आप दुनिया भी ले सकते हो। जिन बहनों की शादी हो गई है, कि आपको हल्दी हल्दी में लगी हुई भी आपको उठा लिया था आपके दूल्हे ने? नहीं ना, शक्ल भी नहीं देखने देते। जब दुनिया भी दूल्हा नहीं लेकर आ सकता दुनिया के सामने अपनी दुल्हन को, ऐसी काली पीली कलूटी नहीं लेकर आ सकता। क्यों? क्योंकि दूल्हे दूल्हे पर क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, और दुल्हन की बेइज्जती कितनी होगी। खुदा नहीं चाहता कि किसी की बेइज्जती हो, पिता का नाम खराब हो, या किसी की इज्जत जाए। लेकिन खुदा अपने वचन से बना हुआ है। खुदा ने कहा जो तैयार थी, और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई। विवाह के घर में चली गई, नए यरूशलेम में।
और द्वार बंद किया गया। जिसे यीशु बंद कर दे ना, उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे यीशु खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। उसकी चाबी क्या है? हमारे पास है। अधिकार क्या है? आज्ञा पालन की चाबी। अगर हम तैयार हैं तो खुदा चाहकर भी हमारे लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकता, वो खोला ही रहेगा। वो अपने वचन से बना हुआ है, वो खुद बना हुआ है। जब वो देख रहा है उसका बच्चा आज्ञा पालन कर रहा है, तो वो चाहकर भी बंद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने आज्ञा उल्लंघन किया तो बाइबल झूठी पड़ जाएगी। जो स्त्रियां वापस चली गई थी तेल को खोजने के लिए, जब उन्होंने समय का बहुमूल्य नहीं जाना, जब उन्होंने अपना टाइम पैसा एनर्जी वेस्ट किया, सोते खाते पीते रहे, अपने कामों में आज में रहे, लेकिन जब समय आया तैयार होने का, तो उस समय वो तैयार नहीं थी। उस समय वो वापस उस पुराने पास्ट में जाकर अपने आप को तैयार करने की तैयारी में थी, कि हमें वचन मिल जाए, प्रार्थना मिल जाए, आराधना मिल जाए, वचन मिल जाए, तैयारी मिल जाए, कैसे करना है, कैसे कलेक्ट करे, कैसे पश्चाताप करे, कैसे प्रार्थना करे, कैसे आराधना करे, कैसे सुने, कैसे जाने, कैसे समझे, कैसे याद करे, प्रभु की बात को कैसे सुनने। बहुत गहरी गहरी बात है। दुष्ट आत्मा से कैसे जाति पाए, छुटकारा कैसे पाए, प्रार्थना करने के तरीके क्या है, अधिकार कैसे इस्तेमाल करें, हमारे पास अधिकार क्या है, जीव को कैसे इस्तेमाल करें, हमारे हथियार कौन से हैं। ये सब बातें पहले याद रखनी चाहिए थी। जिन्होंने याद करी वो 5 कुमारियां थी, क्योंकि उनकी कुप्पी में तेल भी रहा और उनकी मशालें भी जलती रही। लेकिन जिन्होंने हठट्ठे में उड़ाया, जिन्होंने हल्के में लिया ना ये जीवन, तो उनकी उन कुमारियों का तेल खत्म तो हो गया और उनकी मशालें भी बुझने लगी, तो कोई फायदा नहीं हुआ उनका। लिखा है इसके बाद वे दूसरी कुमारियों भी आकर कहने लगी, इतने में देर हो गई उनको। दूसरी कुमारियां भी, 5 कुमारी जो वापस चली गई थी तेल लाने के लिए, अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए, रिपेंट करने के लिए, शुरुआत से पहली क्लास से दोबारा से पढ़ने के लिए चली गई। इतना समय लगा उनको कि इतनी देर में आई कि दूल्हे ने अपनी पहले आई हुई 5 कुमारियों को, जिनके पास तेल भी था और मशाली भी सही थी, जो तैयार थी, उन कुमारियों को अंदर ले लिया अपने कमरे में। और उसके बाद यीशु मसीह ने द्वार बंद कर दिया। और जब बाद में वो 5 कुमारियां जो बची हुई थी, जो वापस चली गई थी, जब वो तेल को लेकर आई बहुत समय बाद, तो लिखा है इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। तो स्वामी ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। कौन सी, कौन सा दिन, कौन सी घड़ी? लिखा है मती 24 अध्याय 36वीं आयत में, 41वां पेज नंबर, पेज नंबर 41, मती 24 अध्याय 36वीं आयत, पेज नंबर 41। लिखा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। लिखा है उस 40वीं आयत में, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता ना कि चोर किस पहराएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में कभी चोर को मौका नहीं देता। चोर घर को बिल्कुल सुरक्षित रखता, घर में कभी सेंध नहीं लगने देता, नुकसान नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो जागृत रहता। इसलिए तुम भी जागृत रहो, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। लूका 24 अध्याय, सॉरी 21 अध्याय और 34वीं आयत में, पेज नंबर 121। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार आलस से ना भर जाए और मत वाले पन्ना हो जाए। कहीं तुम दुनियावी लालसा और दुनियावी अभिलाषा और रोटी का बड़ा मकान, नौकरी, बिजनेस या संसार को खुश करने में इतने नशे में चूर मत हो जाना कि तुम पर, और कहीं इसके साथ साथ तुम इस जीवन की चिंताओं में कहीं सुस्त मत हो जाना। इस जीवन की चिंताओं में सुस्त मत हो जाना। सुस्त मतलब समझ रहे हो ना, कि जो काम आज करना है वो कल कर रहे हैं। सुस्त, अरे कल चले जाएंगे। चर्च तो अपना ही है, हर संडे को खुलता, अगले संडे चले जाएंगे। अरे कल किसने देखा, जब पल का नहीं पता खुदा आ गया तो खुदा मौका दे रहा है। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए यहां पर भी खुदा कह रहा है, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे रहने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
इन सब आने वाली घटनाएं, मतलब कुछ और भी घटनाएं थी, ये तो कोरोना तो एक छींट थी, एक समुद्र की लहर की छींट थी बस ये कोविड। मेरे भाई और बहनों, खुदावन बहुत भारी चेतावनी हमको दे रहा है। लास्ट अब नीति वचन में चलते हैं दोबारा से। शॉर्ट में आपके लिए कुछ वचन पढ़ देना चाहता हूं। लिखा है नीति वचन 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से। प्रभु आज हमें कह रहा है, आज हमारे पास समय है, जान लो, समझ लो, इज्जत कर लो, वचन को पढ़ लो, रट लो, समझ लो, अनुसार चलने की कोशिश करो, भर लो अपने आप को वचन से। पता नहीं हमारे पास बाइबल कब तक है, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। पेज नंबर 768। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रभु कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी शिक्षा को रखे रख, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है, तुझे तैयार रहना है, तैयार रहना है, ताकि तू खुद बचे औरों को बचाए, ताकि मेरे रैप्चर में उठा ली जाए। तुझे तैयार रहना है ताकि तू रैप्चर में उठा लिया जाए। मैं अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रख, मतलब बाय हार्ट याद रखनी है हमें। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम हमें याद रहता है ना, जैसे अपने माँ बाप का नाम, अपने टीचर पास्टर्स का नाम हमें याद रहता है, उनसे भी बढ़कर गहरी बातों से, उनसे भी ज्यादा बहुमूल्य परमेश्वर की आज्ञा को हमें अपने हृदय में रख छोड़ना है। याद रखनी है कि किस समय में क्या करना चाहिए। खुदा की आज्ञा हमें याद दिलाएं, किसी और से हमें एडवाइस लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि शैतान किसी के भी द्वारा डुबा सकता है, किसी के भी द्वारा काम कर सकता है, किसी के भी द्वारा भरमाया नाश कर सकता है। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। प्रभु कह रहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में ज्यादा बुद्धिमान मत बनना, यहोवा को भय मानना और बुराई से बैर रखना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। मेरे भाई और बहनों, खुदा हमें चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है, कितनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहा है। हमें जीवन कब मिलेगा, उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। दीर्घायु धन और महिमा कैसे मिलेगी, सब आपको बता दिया है। नीति वचन 4 अध्याय पहली आयत में, पेज नंबर 770। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। बार बार पिता यही कह रहा है, बार बार पिता यही कह रहा है कि बाद में कोई ये ना कहने पाए, प्रभु हमें तो किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। प्रभु वीडियो रील दिखा सकता है, देख, तो दुनिया भी सीसीटीवी से बच सकता है, लेकिन मेरी आंखों के सीसीटीवी से नहीं बच सकता। देख वीडियो रील, तुझे इसके द्वारा वचन मिला, तुझे इसके द्वारा ये शिक्षा मिली, तुझे इसके द्वारा ये बताया गया, लेकिन तूने हल्के में लिया। तुझे इसके द्वारा ये शिक्षा दी गई थी, तुझे बताया गया था, तुझे सावधानी सावधानी दी गई थी, तुझे सावधान किया गया था। तुझे इन लोगों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, चर्चिस के द्वारा तुझे सावधानियां बरतने के लिए कहा गया था। तुझे जिस चेतावनियां दी गई थी, तुझे आज्ञा पालन करने के लिए कहा गया था, तुझे इन बातों को समझाया था, लेकिन तूने नहीं माना। तेरी करनी का फल। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करना मतलब प्रभु को खोजना, परमेश्वर को खोजना, जानना ही समझ है। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता भी मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। मतलब यीशु मसीह का मन भी अपने पिता की बातों पर लगा रहता था, और इसीलिए यीशु मसीह का नाम अति महान किया गया। और ऐसा भी कहा गया, पिता ने यीशु मसीह को वो पदवी दी कि कहा कि मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना में तेरे आगे झुकेगा, हर एक जुबान तेरे आगे अंगीकार करेगी। जो लोग बोलते हैं ना ये धर्म वो धर्म, उनको नहीं पता है, सबके घुटने खुदा के आगे टिकने पर हैं। हर चीज का एक सही समय रखा है, उनको नहीं पता है, क्योंकि लिखा है, कुरान शरीफ में भी लिखा है, और प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन भी कहता है। अगर हम पढ़े दूसरा कुरंथी, पता नहीं छठा, पहला कुरंथी 6 अध्याय और उसकी पता नहीं कोई आयत ही, लिखा है कि अब तो अवश्य है कि हम सबका न्याय मसीह के न्याय, हम सबके काम उधर पेज नंबर मसीह के। बता दो। वो याद नहीं है मेरे को अभी। एक बार मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता मिल जाए। कोई प्रार्थना जी मदद कीजिए प्लीज। पहला कुरंथियो मिल गया। पहला कुरंथियो 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, पेज नंबर 249। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, और हर एक व्यक्ति, यहाँ विश्वासियों की बात नहीं हो रही है, चर्च लीडर पास्टर प्रीचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ लिखा है हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए।
प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है। और अगर हम पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय पढ़े ना, तो खुदावन साफ कह रहा है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय पेज नंबर 232 और आयत है छठा अध्याय की 9वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा सकते? धोखा मत खाना। ये मत सोचना बपतिस्मा ले लिया, प्रार्थना कर लिया, आराधना कर ली, चर्च जा रहे, दान दसवां हिस्सा दे रहे, ऑफरिंग दे रहे हैं, ये इन चीजों का पक्का प्रमाण नहीं है। ये मत सोचना कि चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार तो परमेश्वर का एक परिचय है, परमेश्वर की एक इंट्रोड्यूसिंग है। चमत्कार परमेश्वर का एक परिचय है कि हाँ भाई परमेश्वर है तो वो चमत्कार करता है, ताकि लोग विश्वास करें। लेकिन हमें ये धोखा नहीं खाना कि खुदा मेरे जो आशीष दे रहा है, चमत्कार हो रहे हैं मेरे द्वारा, तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। प्रभु साफ कह रहा है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। क्यों धोखा ना खाओ? क्योंकि अगर हम इसका पढ़े थिस्सलुनीकियों, हाँ थिस्सलुनीकियों, हाँ दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, और इसका है हाँ 9वीं आयत, पेज नंबर 287, पेज नंबर 287, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 9वीं आयत। लिखा है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। मतलब कोई दुष्ट की शक्ति है या एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है जो किसी के भी द्वारा काम कर सकती थी। इस बारे में किसी और दिन आपको प्रचार किया जाएगा, प्रभु का आत्मा अगुवाई करे तो, या इस पे वीडियो बनाई जाएगी। बहुत जरूरी है हम सबके लिए जानना है ऐसे टाइम में तो खासकर। उस अधर्मी का आना मतलब उस गंदी दुष्ट की शक्ति का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, ये भी धोखा है। चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं भाई, चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं है शैतान भी चमत्कार करता है कई बार भरमाने के लिए, खुदा से दूर करने के लिए। झूठी सामर्थ और झूठे चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, किन के लिए? लिखा है और नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। धोखा, यहां भी धोखा वर्ड परमेश्वर ने दे रखा है। इसलिए खुदा कह रहा है समय समय तैयार रहो, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। अगर हम इसका पढ़े दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय तीसरी आयत में भी लिखा है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा कि जब तक अधर्म का त्याग ना हो ले, और अर्थात वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है। ये बहुत खतरनाक चैप्टर है, कभी मौका मिलेगा तो आपको सिखाया जाएगा, प्रभु का आत्मा अगुवाई करे तो, प्रभु की मर्जी पूरी हो। 10वीं आयत में लिखा है और नाश होने वालों के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। अगर प्रेम करते ना यीशु से, तो उसकी आज्ञा का पालन भी करते, उसके अनुसार भी चलते, निरंतर उसके भवने पाए जाते, उसका भय मानकर उसके मार्गों पर चलते, पहला स्थान उसको देते। सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, उद्धार को खो दिया। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। मतलब ये परमिटेड सिचुएशन है, परमेश्वर शैतान को भेज रहा है, जा जो आज्ञा नहीं मान रहे जा। वैसे भी वचन लिखा है आज्ञा ना मानने वाले को जीवन में शैतान काम करता है, प्रभु तो पहले ही कह रहा है। लेकिन जो आज्ञा मानता है शैतान उसको छू नहीं सकता। लिखा है परमेश्वर उस दुष्ट से हमें अपने बच्चों को बचाए रखता है, लेकिन अगर आज्ञा पालन कर रहे हैं तो। झूठ की प्रतीति करे ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। प्रभु का न्याय सच्चा है। कभी मौका मिले तो प्रकाशित वाक्य आप लोगों को सिखाया जाएगा, प्रभु का आत्मा अगुवाई करे तो। इसलिए प्रभु कह रहा है धोखा ना खाओ। प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में भी कह रहा है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, चाहे कोई दुष्ट की शक्ति हो, चाहे कोई नौकरी बिजनेस रोटी का बड़ा मकान हो, चाहे कोई दुष्ट आत्मा हो, चाहे कोई दूसरी शिक्षा हो, चाहे कोई घर वाला हो कि चर्च मत जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, शादी नहीं करूंगा तेरे साथ, शादी नहीं होगी तेरे साथ, तेरी शादी में नहीं आऊंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। भरमाना किसी ना किसी तरीके से। नीति वचन चौथा अध्याय, और इसका है हाँ ये पढ़ दिया कि शायद आपके लिए, हाँ तीसरी आयत में देख, हाँ ये 5वीं आयत से, बुद्धि को प्राप्त कर मतलब परमेश्वर का डर रख। पेज नंबर 770, नीति वचन चौथा अध्याय और 5वीं आयत। बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि मतलब परमेश्वर के डर को रख, परमेश्वर का भय मान, ताकि तुझे बुद्धि मिले, ताकि तू जान पाए शैतान के सर को कुचले, शैतान की गंदी योजना को जान सके, और शैतान तुझे छूने ना पाए, तुझे युद्ध करने का पता चले, तुझे समझ आए तो आराधना प्रार्थना कैसे करनी, सब कुछ तुझे बुद्धि के द्वारा पता चले। और बुद्धि कैसे मिलेगी? परमेश्वर यहोवा का आत्मा देता है, बुद्धि का आत्मा, ध्यान रखना। और यहोवा का आत्मा जब भी काम करेगा जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा, तभी तो बुद्धि मिलेगी, तभी तो बुद्धि का आत्मा मिलेगा। और बुद्धि का आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता है।
बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। समझ को प्राप्त करने का मतलब है परमेश्वर को खोजना ही समझ है, परमेश्वर को जानना ही समझ है। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मुझे खोजता रहे, उनको मुझे भूल ना जाना और ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, परमेश्वर के वचन की गहराई को पकड़ के रख, परमेश्वर को वचन को मत छोड़, चाहे संसार को छोड़ दे। संसार को पकड़ लिया तो मुझसे बैर कर लिया और फिर मैं तेरे को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तूने मेरे चक्कर में संसार को छोड़ दिया तो तुझे मैं बचाऊंगा भी और संसार तेरे पास घुटने टिका कर आएगा भी। जो तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ेगा तो तुझे मैं पृथ्वी पर 100 गुना दूंगा, चाहे कुछ भी था 100 गुना दूंगा जो तूने खोया है। चाहे रिश्ते खोए, चाहे नाते खोए, चाहे नौकरी खोए, चाहे बिजनेस खोए, चाहे हेल्थ खोई, चाहे वेल्थ खोई है, मैं तुझे उसका 100 गुना दूंगा अगर तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ेगा तो। और प्लस में स्वर्ग में अनंतकाल का जीवन। बुद्धि को ना छोड़, वचन को पकड़े रख और तेरी, क्योंकि वचन तेरी रक्षा करेगा। उससे प्रीति रख, वचन से प्रेम कर। वचन क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर यीशु, यीशु की आज्ञा, उससे प्रीति रख, सत्य से प्रेम कर, वह तेरा पहरा देगा। परमेश्वर तेरी रक्षा सुरक्षा करेगा, अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, परमेश्वर श्रेष्ठ है, इसलिए परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बुद्धि अगम है, इसलिए उसको प्राप्ति के लिए यत्न कर, जितना हो सके उसके वचन की खोज में रहे। वचन पढ़, वचन पढ़, वचन पढ़, क्योंकि बाइबल कब तक है नहीं पता। प्रभु यही कह रहे बार बार, मेरी सुन और याद रख, मेरी सुन और याद रख, हृदय में याद रख, अपनी उंगलियों पर गिन ले, अपने मन में याद रख, स्मरण कर, ताकि तुझे चलने में रोक टोक ना हो, तू सही चुनाव कर सके, सही डिसीजन ले सके, ताकि शैतान तुझे भटकने ना पाए, तू सही मार्ग पर चले। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, कोशिश कर। जो कुछ तू प्राप्त कर रहा है कर, चाहे नौकरी बिजनेस तू काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर। अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, निभा, सब कुछ ईमानदारी से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राप्त कर रहा है तो कर, लेकिन परंतु समझ की प्राप्ति, मतलब परमेश्वर को खोजने का कोशिश खत्म ना होने पाए, कम ना होने पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगा। उससे लिपट जा, वह तेरी महिमा करेगा। आगे लिखा है 10वीं आयत में, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर। प्रभु बार बार यही कह रहा है मेरे भाई और बहनों, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, जीवन का मार्ग बताया है, सत्य का मार्ग बताया, अनंत काल के जीवन का मार्ग बताया है, और सिधाई के पथ पर मैंने तुझे चलाया। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, वह तेरे जीवन, वही तेरा जीवन है। संसार जीवन नहीं है, संसार में तो कलेश है। दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग में चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। प्रभु कह रहा है इग्नोर कर दे ऐसे काम, ऐसी बात, ऐसी संगति, ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तियों को जो तुझे पाप में, व्यभिचार में, हर उस गलत और गंदे काम में घसीट रहे थे, जिसके द्वारा तो खुदा से दूर हो रहा था और भुगतना तुझे पड़ रहा था। वो तो नहीं जानते, उनकी बात अलग है। अपनी करने का वो तो आप फल भोगने वाली बात है, वो बो रहे हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन तू जानता है। लेकिन इस बात से अनजान मत रहे कि शैतान तुझे खदेड़ना चाहता है, शैतान तुझे भटकाना चाहता है, तुझे भटकना चाहता है। लिखा है उसे छोड़ न दे, उसके पास से भी ना चलना। उन गंदी दुष्ट आत्माओं के, उन ऐसी गलत परिस्थितियों के, ऐसे गलत चाल चलन, गलत व्यवहार, गलत ऐसे काम धंधे करने वाले व्यक्तियों के पास भी ना चलना। 20वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज हम अपना कान कहाँ लगा रहे हैं? टीवी सीरियल्स में, फालतू की वीडियोस में, पोर्नोलॉजी में। अपनी आंखें कान कहाँ लगा रखी आज हमने? संसारिक कामों में, मैच देखने में, गेम्स खेलने में, रमी खेलने में, पता नहीं और कौन कौन सी गेम में बहुत सारी एड्स आती हैं। बहुत से ऐसे काम है जिनकी तरफ हमने अपना कान और आंख लगा रखा है, खुदा की ओर तो हम दृष्टि नहीं करते हैं। अपना कान मेरी बातों पर लगा, इसको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। अपनी आंख तो लीड को अपना ले, गलत को छोड़ दे, मैं करके दूंगा। और लिखा है, इनको अपनी आंख की ओट ना होने दे, मन में धारण कर। वर्णन अपने मन में धारण कर। आपको आवाज आ रही है? कोई भी एक जना बताओ। उधर आवाज कट कट के आ रही है।
अच्छा, ठीक है प्रभु मदद कीजिए, होली स्पिरिट, शैतान का काम नष्ट हो यीशु के नाम से। मैं बांध देता हूँ गंदी बदरूहों को, अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ, आमीन। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। यही है मेरा भाई मानना। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी में पेज नंबर आवाज कट मती रहा है। सॉरी नीति वचन 5वां अध्याय पेज, नीति वचन 5वां अध्याय पेज नंबर 771 लिखा है। 5वां अध्याय और पहली आयत में, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। प्रभु कह रहा है मेरी समझ की ओर कान लगा, मतलब मुझे ढूंढने में, खोजने में कान लगा कि मैं तुझे कुछ बोलना भी चाहता हूं। मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। और पराई स्त्री के ओठों से तो मधु टपकता है। पर पराई स्त्री कौन सी है? दो दो तरीके से है। ये पराई स्त्री का रूप, एक तो शारीरिक रूप से स्त्री है जो व्यभिचार करती है, और एक दूसरे मायने में पराई स्त्री का मतलब है कि हर प्रकार की वो अभिलाषाएं जो शहद की तरह इंसान को भरमाती हैं और इंसान को उसके मार्ग से भटाकर अपने पास चुपका लेती हैं। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से तो मधु मतलब दूध शहद टपकता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती कि अच्छे अच्छे बंदे फिसल जाते हैं, शैतान के चंगुल में आ जाते हैं। परंतु इसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा है और दो धारी तलवार सा पहना है। उनको पता नहीं है कि इसका प्रतिफल क्या है। दो धारी तलवार सा पहना है, नाग दोना सा कड़वा है। उसके पांव अधोलोक मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पांव अधोलोक तक पहुंचते हैं। और छठी आयत में लिखा है, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। मतलब प्रभु यहाँ पर कह रहा है, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसे काम, कोई भी ऐसी स्त्री, एक तो शारीरिक रूप से, एक आत्मिक रूप से, जिसमें हम बहुत ज्यादा चुपके हुए थे। वो स्त्री नौकरी हो सकती है, वो स्त्री मतलब बिजनेस हो सकता है, वो स्त्री घर की ऐसे ऐसे काम धंधे हो सकते हैं जिनके द्वारा हम खुदा से दूर होते, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे किसी प्रकार के दूसरों को प्रसन्न करने वाली बातें हो। तो प्रभु कह रहा है 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, मतलब ऐसी अभिलाषाओं से, ऐसे गलत काम, गलत विचार, गलत काम, गलत शब्दों से, गलत संगति से दूर ही रहे, जो तुझे भटका रही थी शहद और मधु दिखाकर कि आ जा, यहाँ मजा आएगा, आनंद आएगा, यहाँ पार्टी में आनंद आएगा, यहाँ पैसे मिलेंगे। झूठ ही तो बोलना है, थोड़े से झूठ की बात है। इसका खामियाजा दो धारी तलवार से पहना है और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए कह रहा है, और उसकी देव प्रभु तो कह रहा है ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, उसकी देवड़ी उस देवड़ी के पास भी ना जाना, मतलब ऐसे लोगों के पास कनेक्ट भी ना होना, ऐसे व्यक्ति के पास तो जुड़ना भी मत, उनके संगति भी मत करना जो ऐसे काम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में, अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। कहीं तू ऐसा ना हो कि तू किसी का ऐसा दास बन जाए कि कोई तेरे ऊपर ऐसा सामर्थ्य जन, कोई तुझ पे प्रभुता करे, मतलब एक जानवर बनाकर छोड़े अपना जीवन क्रूर जन के वश में, अपनी ताकत को दूसरे कामों में लगा देना, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे, या परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल खाएं, अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जब तक कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए यह कहकर हाय मारने लगे। एंड में जब ठोकर खाने के बाद समझ में आ रही ना, तब यह कहकर हाय मारने लगे कि हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, और अपने गुरुओं की बात मैंने ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। इस कारण मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सिखाने वाले को कोई नुकसान नहीं है, जो नहीं सीख रहा है उसको नुकसान हो सकता था। खुदा का वचन साफ कह रहा है, सब प्रकार की बुराइयों में जा पड़ा। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। आज खुदा चिल्ला चिल्ला कर बता रहा, अपने अगुओं के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा, अपने चर्चेस के द्वारा, अपने प्रचारों के द्वारा, यूट्यूब फोटोज वीडियोस के द्वारा भी वचन के द्वारा मैं चिता रहा है, सावधान कर रहा है कि मेरी डांट सुनो, बुराई से बैर करो, सच्चाई खराई पवित्रताई का जीवन जियो और मेरे अनुसार चलो, मेरे भवन में निरंतर पाए चलो, सुसमाचार सुनाओ, पवित्र जीवन जियो, उपवास रखो और किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो।
और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। हमने मजाक उड़ाया बहुत सिखाने वालों का, और अपने गुरुओं की बात नहीं मानी। अरे क्या, किस बात का गुरु? अरे यीशु तो बाद में आएगा, छोड़ो ना, पासा जी कल आ जाएंगे ना। अरे पासा जी, अरे तो यार है यार। अरे सिस्टर तू बताना कैसी है? मतलब वे ऑफ टॉकिंग, मतलब तुच्छ जानना, इस तरीके से वे करना कि बिल्कुल भी डर ही नहीं है। अपने गुरु की बात नहीं मानी, डांटने वाले का ऐसा तिरस्कार किया, ठट्ठा उड़ाया उनका। अरे छोड़ो ना, यीशु यीशु कोई नहीं आ रहा। कहीं कहीं नहीं लिखा बाइबल के अंदर कि पांच पांच शादियां नहीं कर सकते, जब प्रभु ने दूसरी शादी के लिए मना कर दिया है कि अपनी पत्नी के होते हुए भी तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो पांचवी शादी की बात बहुत दूर है। इतना तो अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों के अंदर। कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर कि बीड़ी फूकने वाला, बीड़ी वाला शब्द नहीं लिखा है बाइबल के अंदर। अगर परमेश्वर तुम्हें सब बातें खोलकर दिखाएगा तो तुम पढ़ लोगे पूरी बाइबल। सब बातें खोल खोल कर लिखी जाती कि बीड़ी नहीं पीनी है, और सुल्फा नहीं खाना है, और तंबाकू साइड में उल्टे वाले दांत पर नहीं लगाना है, जीभ के नीचे खैनी नहीं रखनी है, पत्नी को गलत नजर से नहीं देखना। अगर सारी बातें अगर परमेश्वर लिखता तो बाइबल का एक रद्दी बन जाती बहुत बड़ी। पता नहीं कितने फुट ऊंची कितने फुट चौड़ी बाइबल हो जाती, पढ़ने की किसी की औकात नहीं हो सकती थी इतनी बड़ी बाइबल। जिंदगी निकल जाती। जब हमसे यही बाइबल अच्छे से नहीं पढ़ी जाती है, मैं कह रहा हूँ एक वचन हमसे पूरा नहीं होता है प्रेम, पूरी बाइबल पढ़ने की तो बात दूर है। आज हम अपने तरीके से वचनों को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ करके अपने लिए जीते हैं। कोई कहता है कि हम तो गरीबों में दान 10 पैसे देंगे, दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो वचन कह रहा है वो हमने बता दिया, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ है। हमने तो यीशु के लहू से हाथ धो लिए। जब खुदा खुद कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, हम मनुष्य को हम सोच रहे हैं कि भला काम। शैतान भी वचनों के द्वारा ऐसा भरमाता है कि चारों तरफ से घेर कर फटक कर मारता है कि उसका मारा पानी नहीं मांगता है। उसके बाद में समझ आता है, हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वाले का कैसे, सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। हाय मैं सभा और मंडली के बीच में, लोगों के संसार के बीच में, सबके सामने सब प्रकार की बुराइयों में जा पड़ा। 20वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित होता है? तू इस ऐसी प्रकार की क्यों अभिलाषा करता है जो तुझे परमेश्वर के वचन से, प्रेम से, अनंतकाल के जीवन से दूर करती है? ये स्त्री दो तरीके से है, एक तो हमारी अभिलाषा को है और ऐसे कामों को दर्शाती है जो हमें खुदा से दूर करते हैं, और एक शारीरिक रूप से भी व्यभिचार को लेकर। और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए? छाती से लगाना मतलब वो पराई अभिलाषा को, पुराने कामों को, पुराई ईश्वर को, जिन्होंने, जिनके द्वारा हमें कुछ नहीं मिल सकता, सिर्फ टेम्परली खुशी, शांति और टेम्परली आनंद है, लेकिन इसके बाद में बहुत खतरनाक इसका भुगतान है। मजदूरी मृत्यु है। प्रभु कह रहा है क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वह सब उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। कितनी खतरनाक बात है। बचाने वाले ने हाथ उठा लिया, इसका मतलब ये है हमें सावधानी बरतनी, खुदा के अनुसार चलना है। खुदा में चेतावनियां देता है मेरे भाई और बहनों। एक ऐसा समय है, मैं आपके लिए एक दो वचन और पढ़ देता हूँ। प्रभु का आत्मा जैसे अगुवाई कर रहा है, मैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना है। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय और 8वीं आयत में, ये कौन से लोग थे? ब्रदर इसीलिए मेरे पेज भाइयों और नंबर बहनों, एक सेकंड, अभी सब कुछ बताया जाएगा, एक सेकंड रुको, सब कुछ बताया जाएगा। प्रभु आशीष दे, आपने बताया। देखो, इसीलिए प्रभु का आत्मा में कह रहा है मेरे आने में इसलिए देर हो रही है, ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले, कोई यहाँ पर रहने न पाए। क्योंकि बड़ा खतरनाक कलेश है, बड़े खतरनाक कटोरे हैं प्रकोप के, बड़ी खतरनाक भौरे हैं। रूहें कांप उठती हैं जब इन गहरी बातों को जानते हैं, नींद नहीं आती है। जब खुदा की आत्मा ने ये सिखाया, जब इसकी टीचिंग प्रीचिंग परमेश्वर ने सिखाई, अपने अभिषिक्तों से अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया, तो मैं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बड़ाई मेरे बाप की हो। सपने तक में मतलब मैं कह रहा हूँ सपने सोते टाइम भी, मैं क्या बोलूं, मतलब इतना भय था कि प्रभु बचा के रख, प्रभु रैप्चरेशन में तू हम सबको उठा ले, प्रभु हम यहाँ रहना नहीं चाहते, प्रभु हम तो तेरे पास में आना चाहते हैं। हमें यहाँ पर नहीं रहना है प्रभु, हमें उस कलेश को नहीं देखना, कोई भी मनुष्य कलेश को ना देखे प्रभु, हम सब मनुष्य को तो उठा पेज लेना, बस नंबर मन में बता यही दो। रहता है।
पेज नंबर है 356, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उठला। यहाँ पर 7 कटोरे हैं। अभी सिर्फ आपको चौथे चौथे कटोरे के बारे में बताया, चौथे 5वें कटोरे के बारे में बताया जा रहा है। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उठला। देखो कितना भयानक समय है। तो अभी सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला, सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग में झुलसा देने का अधिकार दिया गया। सोचो, परमेश्वर ने सूर्य को अधिकार दिया कि इन मनुष्य को आग में झुलसा दे। अब तू नहीं झुलसाएगा तो तेरी तेरी कटनी काट दूंगा मैं। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, उस परमेश्वर को, जिसे इन सब बातों पर अधिकार है, उस परमेश्वर की निंदा की। लेकिन लोगों ने उसकी महिमा करने के लिए अपने पापों से मन नहीं फिराया, अपनी बुराई से मन नहीं फिराया, पापों में लिप्त रहे। अब यहां पर क्या दिखा रहा है? ये मजदूरी है। ये कटोरा ऊंट क्यों उड़े लगा है? क्यों लोग झुलस रहे थे? क्योंकि मजदूरी है, क्योंकि मन नहीं फिराया लोगों ने, निटाई। 10वीं आयत में लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला। जब नहीं मन फिर रहे, ठीक है, एक और कटोरा उंडेला जाए। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला, उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल उड़ेल दिए। एक मिनट फिर से पढ़ता हूं। 5वें सरदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधकार अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। सोचो, इतनी खतरनाक पीड़ा है, मतलब दांत पिस पिस आ रहे हैं। इतना दर्द, इतनी जलन, इतनी खुजली, इतनी परेशानी, इतने रोग कि जीभ तक चबा रहे हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं कोविड के टाइम पर भी नहीं हुआ था। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। सोचो मेरे भाई और बहनों, बड़ा खतरनाक टाइम है, बहुत खतरनाक टाइम है। खुदा बचाना चाहता है, बचाना चाहता है, बचाना चाहता है। आगे आपके लिए एक दो वचन और पढ़ देता हूँ। 10वीं आयत में शायद लिखा है वो। हाँ, 9वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 9वीं आयत, 9वां अध्याय और उसका पढ़ेंगे 18वीं आयत से, शायद पेज नंबर 351। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की एक तिहाई मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और पीड़ा पहुंचाते इनसे वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से नहीं मरे थे ना, उन्होंने अपने हाथों के कामों से मन नहीं फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदियों और पीतल और पत्थर और काठ और मूर्तियों की पूजा ना करें। ऐसे काम करते रहे, उन्होंने मन नहीं फिराया, लेकिन फिर भी करते रहे। उनको मन फिराना चाहिए था, लेकिन नहीं फिराया। जो ना तो देखती है, ना सुनती है, ना चल सकती है, तो भी उनमें लगे रहे। और जो खून और जो टोना और जो व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए क्या, 17वीं आयत में लिखा, मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थी। सोचो कितनी खतरनाक विपत्ति है ये बहुत खतरनाक विपत्ति के बारे में है ये। अभी आपको सिर्फ शॉर्ट ही बताया है, अभी तो पूरा पढ़ा भी नहीं है। परमेश्वर अपनी सातों कलीसिया को चेतावनी दे रहा है। किसी ने व्यभिचार का था, किसी को कह रहा है धनी है, किसी को कह रहा है मूर्ति पूजा तेरे अंदर। अपने इन चीजों को हटा ले, अपने इन पापों से पश्चाताप कर, मन फिरा। प्रभु बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, अपने इन कामों से मन नहीं फिराया तूने, मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा आज हमसे चाहता है कि हम पश्चाताप करें, पापों से तौबा करें और मन फिराए, उसके अनुसार चलें, सच्चाई खराई पवित्रताई का जीवन जिए। हम वो काम करें जिससे खुदावंत प्रसन्न होता है। मैं, अगर आप चाहो तो यशाया का कभी मौका मिले तो यशाया का स्टार्टिंग में पढ़ने की कोशिश करना। यशाया का मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हो तो।
हाँ, अगर यशाया का दूसरा अध्याय और उसकी 17वीं 12वीं ऐसे ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडी और मेरे को ऊंची पेज गर्दन नंबर वालों बता पर। दिया करो। पेज नंबर 825, सॉरी सॉरी, पेज नंबर 825, यशाया दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडी और ऊंची गर्दन वालों पर और उनकी उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बसान बसान के सब बांज वृक्षों पर, मतलब इसकी 15वीं ऐसे पढ़ते हैं, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों, मतलब जो लोगों ने ऊंचे ऊंचे अपना धन दौलत लगाकर सब कुछ बेस्ट किया, अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए घर बनाए हैं, सब जगह से सब प्रकार की रक्षा और सुरक्षा जो लोगों ने अपनी तरफ से की अपना बुद्धि लगाकर। तो प्रभु कह रहा है जो उन्होंने घमंड किया है ना, उनके ऊपर मेरा दिन आएगा। लिखा है, मनुष्य का गर्व घमंड मिटाया जाएगा, 17वीं आयत में। और मनुष्य को का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूरतें सब के सब नष्ट की जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमियों के बिलों में जा घुसेंगे। है ना, देखो ये प्रभु की ओर से है। जैसे कि आपको बताया था, भूमि के बिलों में जा घुसेंगे, मतलब बेसमेंट बना ली लोगों ने कि बेसमेंट सही है। बेसमेंट, कोई बेसमेंट के अंदर लोहे की रक्षा कवच से कवर कर रहा है इसको, कोई बहुत ऊंचे पर घर बना रहा है, कोई चट्टानों में घर बना रहा है कि चट्टान तो इतनी मजबूत है, चट्टान तो गिर नहीं सकती, चट्टान के अंदर घर बनाएंगे, कोई भूकंप भी आए तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको नहीं पता है, तब भी वो वहां से हाथ बढ़ाकर ले आएगा। लिखा है, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तियों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, और चमगीदड़ों, मतलब कई कई प्रकार की थी, उनको आगे, उनके आगे फेंकेंगे। मतलब छछुंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे, मतलब उनको व्यर्थ व्यर्थ कर देंगे, उनको फेंक देंगे, कूड़े ढेर के भाव में फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेद में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो। जिसकी श्वास उसके नथनों में है, उसका मूल्य है ही क्या। परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। सोचो कितनी खतरनाक बातें हैं। ये कोई मनुष्य नहीं बोला, प्रभु का वचन बोल रहा है। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु, अपने आप को तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू में ढांपते हैं पिता। जो आज तेरा वचन रूपी बीज बोएगा, वो 30 60 नहीं, हजारों हजार गुना फल है। तेरा आत्मा बोले बातचीत करे, सब छुटकारा पाए, चंगाई पाए, आशीष बरकत पाए, दुष्ट के बदनों से आजादी पाए, किसी एक की भी गिनती ना कटने पाए। जो प्रभु तूने अंत के दिनों के विषय में हमें चेतावनी दी है, हमें समझाया सिखाया है प्रभु, हम तेरे वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, हमें याद रहे, समय समय तैयार रहे, अपने आप को तेरे वचनों से भरे, प्रार्थना में लौलीन रहे, सच्चाई खराई पवित्रता का जीवन जिए, डर डर से भरे रहे प्रभु, तेरे धीरे दीनता नम्रता में तेरे प्रेम से भरे रहे खुदावन, तेरे गुणों को प्रकट करे पिता। किसी के पाप प्रभु तेरे वचन के विरुद्ध में काम ना करे। और प्रभु किसी प्रकार के लिए, किसी प्रकार से हमें अपने फायदे को लेकर पिता परमेश्वर किसी के साथ गलत बर्ताव ना करने पाए पिता। या पिता हम किसी से अपना बदला ना ले मेरे खुदावन। प्रभु प्रार्थना करते खुदा, जो भी टूटे रिश्ते उन सभी के टूटे रिश्ते जुड़ जाए, तेरे बच्चों पर हिम्मत और हियाब दे, इनकी जरूरतों को पूरा कर, इनकी आत्मिक उन्नति कर प्रभु। इनके जो अंदर जो तेरा डर आया है, इनको अपने प्रेम से और भर, उनको अपनी सामर्थ्य से भर। तूने इनको हियाब का, सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है। तेरा धन्यवाद देते पिता, तेरे वचनों की गंभीरता से इनको भरने के लिए, इनको चलाने के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं प्रभु। जो आज आपने वचन सिखाए हैं, उनमें मुझे भी परफेक्ट, मजबूत और स्थिर करना खुदावन। हम सबको मजबूत, परफेक्ट और स्थिर करना, क्योंकि आप ही का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जब आप आएंगे तो स्वयं आप ही हमें निर्दोष, पवित्र और सुरक्षित रखेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके आने तक हम सब निर्दोष, पवित्र और सुरक्षित पाए जाए, ताकि हम सब मनुष्य, हमारा घराना, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारे लोग, जिनको हम जानते, जिनको नहीं जानते, हम सब आपके पास स्वर्ग काल के जीवन के लिए रैप्चरेशन में उठा ली जाए प्रभु। तेरे दोबारा बादलों में आगमन, तेरे रैप्चरेशन में हम उठा ले जाए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, ताकि कोई भी मनुष्य प्रभु किसी प्रकार के महाकलेश को ना देखे। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, अब तक आपने हमें संभाला पिता, आगे भी आप ही संभाल कर रखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अगली मीटिंग तक आप हमें संभाल कर रखेंगे, वरन आगे तक, आखिरी सांस तक आप हमें बचाए संभाल कर रखेंगे। आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहने में हम पर अनुग्रह करते रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, जहां भी हम कमजोर हैं, हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करने के लिए, हमारी घटी को भरपूरी बदलने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे काम धंधे रोजगार में बरकत देने के लिए, और हमें अपने वचनों से, प्रकाशनों से, गुड़ गुड़ भेदों से, डर से, पवित्र भय से, प्रेम से, आत्मा से, सामर्थ्य से भरने के लिए, हमारी उपवास में मदद सहायता करने के लिए प्रभु, और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें भला चंगा रखने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए, हमारे इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं।
धन्यवाद देते पिता, हम सब बातों में तेरे अधीन रहे, तुझे पहला स्थान दे, तेरी बात को माने, तेरे आत्मा के वही में चलने। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तुझे खोजते रहे, तेरे भय मानकर तेरे मार्गों पर चले। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए और ग्रहण करे पिता। आमीन आमीन आमीन। Amen. आमीन। Amen. 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 आमीन आमीन। Amen. 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 Amen.